वो पहली बार हैदर के पास छमकाते हुए पायल जब आई थी, उनकी निगाहों से अपनी निगाहों को देखना शुरू किया। सुनो ऐ हुस्न की देवी मुझे तुमसे मोहब्बत है। सुनो ऐ हुस्न की देवी मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम्हें दिल में बसाया है, तुम्हें अपना बनाया है, तुम्ही को तुम्हें दिल में बसाया है, तुम्ही तो मेरी चाहत है। सुनो ऐ हुस्न की देवी मुझे तुमसे मोहब्बत। जब हैदर का दिल छन से टूटा, ये है जहर, यादें चलती हैं और यादों के साथ का जो काफिला है वो बहुत ही ज़्यादा दुश्वार होता है। कि है जहर तेरी याद आना भी और यादों के साथ जीना भी, मुश्किलों से मैं दर्द सहता हूँ और उनको है ज़ख्म देना भी। अच्छा लगता है प्यार सबको मगर एक मुसीबत है प्यार होना भी। तुझे भूलते भूलते तेरे नाम तक आ गया, तुझे भूलते भूलते तेरे नाम तक आ गया, शुक्रिया तेरा तेरे बाद इस मुकाम तक आ गया। नमस्कार, मैं सौरभ जायसवाल अगली वीडियो श्रृंखला में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो के इस कड़ी में मेरे साथ उपस्थित है हैदर और मेरी उपस्थिति है इस समय भारत के उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। मिस्टर हैदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शायरी करते हैं, कुछ अल्फाज लिखते हैं अपनी लेखनी से, और इससे पहले की बातों का कारवां आगे बढ़े, आपकी दो लाइनें पहले हो जाए, उसके बाद विशेष बात करेंगे। जी, मैंने लिखा था कि आपने सुना होगा सफ़ेद झूठ, आप जानते होंगे कि सफ़ेद झूठ उसको बोलते हैं कि हमें सच पता है क्या है लेकिन वो फिर भी हमें झूठ बोल रहा है। तो उसी के ऊपर दो लाइन लिखी थी मैंने कि मिजाजे यार में रंगों का इख्तलाफ तो देख, मिजाजे यार में रंगों का इख्तलाफ तो देख, सफ़ेद झूठ है जालिम के सुर्ख होंठों पर। क्या बात है, क्या बात है। मतलब हैदर जी, आपको मतलब इस तरह का शौक कैसे लगा शायरी लिखने का या फिर कविता लिखने का, मतलब लाइनें लिखने का, पंक्ति लिखने का, ये शौक कैसे लगा, कैसे जर्नी शुरू कैसे हुई? शायरी में बचपन से ही मुझे एक शौक रहा है कि शायर जो एक होते हैं, बहुत लोगों को मैंने सुना, बहुत लोगों को, और लेकिन शायर लिखना तब से हुए शुरू किया जब हमें पता चला कि दुनिया क्या चीज़ है। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा कह सकते हो कि जब हम सफ़र का झूठ पकड़ा गया। आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है हैदर जी? मैंने 12th किया है और उर्दू बोर्ड से मैंने किया है 12th, और हिंदी बोर्ड से, इंग्लिश बोर्ड से भी 12th किया है। तो मतलब आप जब लिखते हैं तो मतलब किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? मतलब कोई खास चीज़ जिस पे आप ज़्यादा लिखते हैं? एक होता है ना, कोई भी लेखक का या कवि का एक जोन होता है, वो प्यार पे ज़्यादा लिखते हैं, इश्क पे, मोहब्बत पे, समसामयिक चीज़ों पे। तो आप किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा मतलब फोकस करते हैं? मेरा ऐसा समझ लीजिए कि थोड़ा फोकस दुनिया के ऊपर रहता है कि दुनिया क्या चीज़ है, और ज़्यादातर फोकस तो धोखा, दर्द जो होता है कि इश्क नहीं करना चाहिए। कि कहते हैं ना कि धूप में चल के मेरे साथ जो आया होगा वो कोई गैर नहीं मेरा ही साया होगा, और यूं ही बदनाम नहीं दुनिया में आशिक तेरा, तूने हर शहर में ऐलान कराया होगा, और यूं ना होता ये बदन गीला तेरे आशिक का, तूने उस शख्स को हर रोज़ रुलाया होगा। बेवफाई और दर्द जब एक कवि को मिलता है, जब एक शायर को मिलता है, तो उनके अंदर से एक अल्फाज खुद ही निकलने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे ही हैदर उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के इस वीडियो में हमारे साथ है, और ये वीडियो की कड़ी में हैदर को आप सुन रहे हैं। हैदर जी, मतलब जब पहली बार दिल टूटा था तो पहली लाइन वो क्या बनी थी, वो पंक्ति क्या बनी थी? मतलब और जब पंक्ति बनने का सिलसिला शुरू हो गया था, कुछ याद आ रहा हो इस समय टूटे हुए दिल के अल्फाज? तो फिर मौका भी है, दस्तूर भी है। एक शेर है जो सबसे पहले लिखा गया था दिल टूटने के बाद, कि रो रहा हूँ एक मुद्दत से, हो गया था इश्क शिद्दत से, और कह रहा हूँ मुझे तजुर्बा है, मौत बेहतर है इस मोहब्बत से। आगे क्या करने का इरादा है हैदर जी? मौत बेहतर है, ये सब तो भाई चल जाती है, लेकिन शायरी करके आप मतलब आगे आप अपने आप को किस मकाम पे देखते हैं? जीवन चलाने के लिए कुछ तो चाहिए होता है, तो वो क्या मतलब क्या कर रहे हैं, आगे क्या करना है? थोड़ा शेयर हो जाए हमारे दर्शकों के साथ। जी, मेरा बिजनेस है कपड़े का, और वही मैं बढ़ाना चाहूँगा आगे, और ये शायरी है, ये शायरी को भी मैं बढ़ाना चाहूँगा। और ऐसे एक बहुत अच्छे मौके पर मैं आपके साथ एक अपनी गज़ल शेयर करना चाहता हूँ जो दुख और दर्द से अलग दुनिया के ऊपर। इरशाद इरशाद।
तो जिसका उन्वान है, जिसका टाइटल है मतलब। मतलब आप ये देखिए कि आप जहाँ भी जाएंगे, एक इंसान अगर दूसरे इंसान को जोड़े हुए है तो उन दोनों के बीच क्या है? मतलब। किसी ना किसी मतलब से कोई ना कोई जुड़ा हुआ है। तो उसी के ऊपर मैंने लिखा था कि आपकी बात आपका मतलब, और हर बात का नया मतलब, वो गए दूर तो हुआ एहसास, कौन मिलता है अब बिना मतलब, और मेरी बातें समझ ना पाओ तो मत निकालो बुरा भला मतलब, बात वो कह के हो गए रुखसत और मैं सोचता रहा मतलब, और खुद पसंदी का ये ज़माना है, अब किसी को किसी से क्या मतलब, चंद हैदर के दोस्त हैं खुदा, दोस्ती का उन्हें सिखा मतलब। क्या बात है दर्शकगण। तो एक कलाकार कैसे होते हैं, एक लेखक कैसे होते हैं, एक शायर कैसे होते हैं, ये आप बखूबी इन चीज़ों को आप देख रहे होंगे। हैदर जी, मैंने जाना कि आप कपड़े के व्यापार से आप जुड़े हुए हैं, और जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो उस समय मतलब आपको समय कैसे मिल जाता है कि आप लिख लेते हैं? क्या कभी जब कस्टमर नहीं आते उस वक्त, या कभी रात के अंधेरे में, कब कब मतलब वो ज़्यादा ख्याल कब आता है, और जब ख्याल आता है तो आप कैसे कॉपी और पेन लेकर के लिखते हैं? थोड़े वो समय बताइए कि वो कैसे उन पलों को आप मतलब सहेजते हैं। देखो, मैं एक बात बताना चाहूँगा शायरों के लिए, ये जो लिखते हैं उनको ये पता है खास करके उनके साथ ये सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि जब वो कलम और किताब कॉपी लेकर बैठते हैं तो वो कुछ नहीं लिख पाते। तो इस तरह सिलसिला चलता रहता है कि जब जहन में आया तब लिख दिया, जब भी जहन में आता है तब लिख देते हैं। एक मुकम्मल वक्त नहीं है कि तब शेर लिखना है या नहीं, क्योंकि शायर बनता नहीं है, शायर होता है। क्या बात है, क्या बात है जी। 14 फरवरी अभी हाल फिलहाल में गया है और युवाओं ने वैलेंटाइन डे मनाया है। कहते हैं कि फरवरी का जो महीना था, जो भी बीत गया कुछ दिन पहले, वो इश्क प्रेम और मोहब्बत का महीना होता है। तो इश्क प्रेम और मोहब्बत के दरमियान अगर हैदर जी को सुने तो कौन सा अल्फाज नज़र आए इस वक्त? एक गज़ल लिखी थी, वो गज़ल तब की है जब मेरा हमसफ़र मुझसे अलग नहीं हुआ था। अच्छा। लेकिन वो हुई थी बाद में। तो उसका टाइटल है कि मिल के जाना है। ठीक है। मतलब जो कुछ भी मैंने जाना है, जो कुछ भी मुझे पता है, वो तुमसे मिल के जाना है। ऐसा कुछ कि ज़िंदगी में लज्जत है, तुमसे मिल के जाना है, इश्क में ही राहत है, तुमसे मिल के जाना है, पहले नाम सुनते थे हर जगह मोहब्बत का, क्या मगर मोहब्बत है, तुमसे मिल के जाना है। और पहले नाम समझे थे हर जगह मोहब्बत का, क्या मगर मोहब्बत है, तुमसे मिल के जाना है, और देखो जिसमें हैदर पर बिन तुम्हारे है जाना, मौत की अलामत है, तुमसे मिल के जाना है। ऐसा क्यों होता है हैदर जी, जब कुछ शायर बनता है और उनके अल्फाज में जब दर्द उमड़ता है तो कहीं ना कहीं से कहते हैं कि ब्रेकअप का होना ज़रूरी है। तो या तो ब्रेकअप हो जाता है या फिर उनकी महबूबा किसी और की होके चली जाती हैं, और इधर बेचारा उनके गम में तो कभी प्रेम में कोई शायर बन जाता है, कोई कवि बन जाता है। अक्सर ऐसा ही होता है, जैसा कि हम फिल्मों से देखते आए हैं, और फिल्में हमारे जीवन का ही हिस्सा होती है और इसीलिए ऐसा होता है। तो ये तो मैंने जाना कि भाई मतलब आपको धोखा मिला या दर्द मिला, जो भी मिला हो, तो उसके बाद आपके ये अंदर ये अल्फाज उमड़े। लेकिन जब वो पहली बार हैदर के पास चमकाते हुए पायल जब आई थी, उनकी निगाहों से अपनी निगाहों को देखना शुरू किया था, तो उस समय कौन सा शब्द उमड़ा था हैदर जी के दिल में? उस समय तो एक प्रेम के समंदर में भींगता हुआ कोई अल्फाज जो नज़र आ रहा हो इस वक्त था कि सुनो ऐ हुस्न की देवी मुझे तुमसे मोहब्बत है, सुनो ऐ हुस्न की देवी मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम्हें दिल में बसाया है, तुम्हें अपना बनाया है, तुम्हें दिल में बसाया है, तुम ही तो मेरी चाहत है, सुनो ऐ हुस्न की देवी मुझे तुमसे मोहब्बत है। क्या बात है, क्या बात है। और वो वक्त जब हैदर का दिल छन से टूटा, और जब दिल टूट गया और जब उनके मतलब यादों में मतलब गम में रहने लगे, तो उनके बाद मतलब कौन कौन सी लाइनें बनने लगी, कौन कौन सी पंक्तियाँ बनने लगी। मौका भी है, दस्तूर भी है, इस वीडियो में हमारे दर्शकों के साथ साझा हो जाए वो पल, वो किस्से, वो कहानियाँ, वो शब्द। था कि है जहर यादें चलती हैं, और यादों के साथ का जो काफ़िला है वो बहुत ही ज़्यादा दुश्वार होता है कि है जहर तेरी याद आना भी और यादों के साथ जीना भी, मुश्किलों से मैं दर्द सहता हूँ और उनको है ज़ख्म देना भी,
अच्छा लगता है प्यार सबको, मगर एक मुसीबत है प्यार होना भी। क्या बात है, क्या बात है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हैदर जी, और मुझे लगा है कि आपने प्रेम किया है, मोहब्बत किया है, और मोहब्बत के सारे जो रास्ते होते हैं उन रास्तों पे आपने चल के देखा है। निगाहों से मिलने से शुरू हुआ और जुदाई तक, मतलब वो सारे पलों को आपने वो जिया है। क्या पता ये जो वीडियो कवर हो रही है आपके महबूब तक पहुंच जाए, और अगर महबूब तक पहुंच जाए तो हैदर के दिल से क्या वो शब्द निकले, क्या अरमान निकले, अपनी महबूबा के लिए एक लाइनें हो जाए। क्या पता ये वीडियो उन तक पहुंच जाए। कि तुझे भूलते भूलते तेरे नाम तक आ गया, तुझे भूलते भूलते तेरे नाम तक आ गया, शुक्रिया तेरा तेरे बाद इस मुकाम तक आ गया। क्या बात है, क्या बात है हैदर जी। मुझे इस वीडियो में आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले मिस्टर हैदर को। मिस्टर हैदर कपड़े का व्यवसाय करते हैं, कपड़े का दुकान चलाते हैं, लेकिन शेर व शायरी भी करते हैं। इस प्रतिभा से मैंने आपको मुलाकात करवाया। दर्शकगण, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और बताइएगा हमें कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अब अपने दोस्त सौरभ जायसवाल को दीजिए इजाजत, और साथ साथ हैदर जी को भी दीजिए इजाजत। मिलेंगे किसी अगली वीडियो श्रृंखला में नए टैलेंट और नए हुनर के साथ। नमस्कार, जय हिंद।